welcome to Vyaspeeth. In this lecture, I'm going to explain you what is the meaning of perquisites and types of perquisites. So let's start with this topic. So first of all, what is perquisite? So any benefit or facility given by an employer to his employee is known as perquisite. Besides basic salary, bonus and commission and allowances. तो बेसिकली परक्यूजिट्स को हिंदी में हम कहते हैं अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब है कि फैसिलिटी। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटी देता है उसे हम परक्यूजिट कहते हैं। और परक्यूजिट्स जो होती है वो बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन और अलाउंस उनके अलावा मिलती है। परक्यूजिट में बी इन कैश और इन काइंड। कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि जब कैश में होता है तो कैश में तो अलाउंसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज हमें याद रखनी है और ध्यान रखनी है कि परक्यूजिट्स जो भी होती हैं वो कभी भी एम्प्लॉय के, अगर कैश में होगी तो वो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आएगी, वो डायरेक्ट उसको पेमेंट किया जाएगा। सपोज कि उसको एक फैसिलिटी दी जाती है क्लब और होटल बिल की, ठीक है ना, कि एम्प्लॉय क्लब में जाके एंजॉय कर सकता है। तो अब इसके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए जो उसको अलाउंस मिलता है, अलाउंस क्या, उसके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, वो जो बिल पे करेगा वो बिल डायरेक्ट किसको पे करेगा? क्लब को पे करेगा या होटल को पे करेगा, उस एम्प्लॉय को हाथ में नहीं दिया जाएगा। जबकि अलाउंसेस जो भी होते हैं वो एम्प्लॉय को उसके हाथ में दिए जाते हैं, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट अलाउंस हो, चाहे वो और कोई भी अलाउंस होता है तो वो एम्प्लॉय को हाथ में दिया जाता है। जबकि परक्यूजिट अगर कैश में होती है तो वो एम्प्लॉय को हाथ में नहीं दी जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स परक्यूजिट्स के क्या क्या है, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया, फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस, कार की फैसिलिटी दे दी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, लैपटॉप वो कंप्यूटर की फैसिलिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दी, वॉचमैन की फैसिलिटी दे दी, गार्डनर की फैसिलिटी दे दी। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो परक्यूजिट में आती है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको आगे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ परक्यूजिट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। परक्यूजिट तीन तरह की होती है। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, कैसा भी एम्प्लॉय हो उसके लिए टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होना। और टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी के लिए टैक्स फ्री होना। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो ऐसी कौन सी परक्यूजिट्स होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी, मतलब ये सारी फैसिलिटीज जो होगी ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड की जाएगी। सबसे पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन और रेंट फ्री हाउस, एक किराए के फ्री मकान की सुविधा देना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री हाउस, तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान से सुने, हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमेशा एम्प्लॉय को कैश हाथ में दिया जाता है कि ये लीजिए आप 5000 पर मंथ और मकान किराए पे ले लीजिए। अब वो उसकी इच्छा है कि वो मकान किराए पे लेता है या क्या करता है, एक कमरे का मकान लेता है या 4 कमरे का लेता है। जबकि रेंट फ्री हाउस में क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान ही दे देता है कि इस मकान में आपको रहना है, तो वो काइंड में मिल रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कैश एंड काइंड। हाउस रेंट अलाउंस कैश में मिलता है और रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस काइंड में मिलता है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड और एम्प्लॉयज क्लब और होटल बिल, अगर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट के लिए क्लब और होटल के बिल की पेमेंट की जाती है तो। पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी लोन, अगर कोई लोन बाकी है एम्प्लॉय का और वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है, टैक्सेबल है। अगर सैलरी का इनकम टैक्स पे कर रहा है अगर एम्प्लॉयर, तो वो भी अंडर सेक्शन 10 सीसी जो है वो नहीं, हाँ परक्यूजिट जो है वो अंडर सेक्शन 10 सीसी एग्जेम्प्ट होती है अगर परक्यूजिट पे टैक्स पे करता है तो। जबकि सैलरी पे करता है तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट में आता है। लीगल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर टू सेव और डिफेंड द एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को अगर सेव करने के लिए कोई केस हो गया एम्प्लॉय के ऊपर और वो एम्प्लॉयर पे करता है तो भी टैक्सेबल होगा। फ्रिंज बेनिफिट जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन है, हॉलीडे एंजॉयमेंट है, फ्री फूड है, गिफ्ट्स हैं, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स हैं और एनी अदर बेनिफिट्स जो भी अगर एम्प्लॉय पे करता है, अपने एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट में आएगा सभी एम्प्लॉय के लिए। एनी अदर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो कैसी फैसिलिटी होगी, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगी।
नाउ टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करे, जो नीचे कंडीशन आएगी उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देगा, देन ही विल बी द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, विशिष्ट कर्मचारी होगा। पहला, डायरेक्टर एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर भी हो और एम्प्लॉय भी हो। दूसरा, हैविंग मोर देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर, उसके पास उस कंपनी के 20% से ज्यादा के इक्विटी शेयर्स हो, या फिर उसकी मॉनेटरी सैलरी, मॉनेटरी मतलब बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस जोड़ के अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा होती है, then he or she will be a specified employee. नाउ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन सी टैक्सेबल होगी? सबसे पहला, फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर और सर्वेंट। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वीपर की फैसिलिटी देता है, वॉचमैन देता है, गार्डनर देता है, सर्वेंट देता है, तो ये सारी फैसिलिटीज उसके लिए टैक्सेबल होगी जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो फिर उसके लिए वो फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होगी। फैसिलिटी ऑफ फ्री गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, गैस का कनेक्शन दिया हुआ है, वाटर पानी का कनेक्शन है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, वो एम्प्लॉयर पे करता है, तो ये फ्री फैसिलिटी हो गई। फैसिलिटी ऑफ मोटर कार, एक एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रखी है मोटर कार की, और एजुकेशन फैसिलिटी। नाउ टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय, ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो टैक्स फ्री हैं सभी एम्प्लॉय के लिए? सबसे पहले, मेडिकल बेनिफिट्स, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड वर्क प्लेस, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, अगर किसी साइट पर है, काम चल रहा है और वहां पर एकोमोडेशन दिया है, रहने के लिए जगह दी है, फ्री है। टेलीफोन एक्सपेंसेस फ्री हैं। स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस में अगर कोई एम्प्लॉयर रहता है तो वो भी फ्री है। स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय और देयर चिल्ड्रन फ्री हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज फ्री हैं, और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्यूजिट फ्री होगा। रेंट फ्री हाउस और कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। लैपटॉप और कंप्यूटर की फैसिलिटी फ्री है। इंटरेस्ट फ्री लोन लेस देन 20,000, 20,000 तक का कोई भी लोन अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो फ्री होगा। कोई भी ट्रांसफर की है, अगर मूवेबल एसेट्स जैसे कोई फर्नीचर है वो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसकी कंडीशन है कि अगर वो ऑलरेडी 10 साल यूज हो चुका है तो फिर उसको फ्री हो जाएगा। अगर 10 साल से कम है तो फिर वो टैक्सेबल होगा और उसकी वैल्यू हमें करनी होगी, अदर देन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड कार। पीरियोडिकल जनरल अगर प्रोवाइड कराता है तो वो फैसिलिटी टैक्स फ्री है। और लीव ट्रेवल। Thank you all. Hope you all understand the meaning of perquisites and types of perquisites. अगले लेक्चर में हम मिलेंगे with valuation of perquisite, how to value the perquisites.